साहब बाजार रुक सा गया आज। हालांकि मैंने ऑप्शन ढूंढे अच्छे, एक ही ट्रेड कर पाया कि बाज़ार में पकड़ नहीं थी, शेयर उतने गिरे हुए नहीं थे, नीचे से ऊपर काफ़ी आके फिर गिरे। अब इसमें क्या होता है कि आदमी ऊपर के रेट में फंस जाता है। तो मैं तो आज रुक 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 जाना, अभी कुछ ना खरीदने जाना मैं तो इस फॉर्मूले पे चल रहा हूँ, मैं तो रुक गया मैंने कुछ नहीं खरीदा। तो मैं तो भी वेट कर रहा हूँ जब बाजार गिरेगा। थोड़ा सब्र भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप खरीद रहे हैं या वेट कर रहे हैं मेरी तरह कि भाई गिरावट पे खरीदेंगे, जब बढ़ेगा तो रुक जाते हैं? क्या विचार है, क्या स्ट्रेटेजी, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? फ्राइडे को मैं बेसिक्स के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो लेके आया था, जिसको लोगों ने बड़ा सराहा, अच्छा लगा। अब मैं इस सैटरडे संडे के लिए टॉपिक सोच रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो, किसी बात पे आप चर्चा करना चाहें तो कमेंट में लिख दीजिए, फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर अपना माइंड सेट करके सैटरडे संडे की एक वीडियो लेके आऊँगा। अब अगर हम बात करें भाई आज के बाज़ारों की, देखो यार, बाज़ार में ना आज एक बात तो क्लियर है कि बाज़ार थोड़ा रेंज से निकल नहीं पा रहा, नीचे के लेवल को तोड़ते हुए कतरा रहा है। हालांकि इंडिकेटर सब नेगेटिव है, थोड़ी सी रिकवरी ले लेता है फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो अब मेरा क्या है कि मैंने तो काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरे पास लास्ट लेग बची है, अब वो लेग इन्वेस्ट करनी है। तो मैं थोड़ा सा, मैं भी स्लो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आज जैसे मैंने एक ही ट्रेड किया, बस 25-26 हज़ार, 27-28 हज़ार के, 27,500 के आसपास के शेयर खरीदे, ज़्यादा खरीदे नहीं आज, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में भय कि बाज़ार जो है गिर सकता है। बेचने का तो कुछ मन करता ही नहीं है, क्योंकि भाग गया तो मेरे हिसाब से तो इस वक्त जो सही रणनीति है वो अपने ऊपर कंट्रोल और अच्छे शेयरों को मैं नीचे के रेटों पे ख़रीदना ही पसंद करूँगा। हालांकि अगर कुछ इंडिकेटर्स में परिवर्तन आ जाएगा तो मेरा विचार बदल भी सकता है। अब मैं इंडिकेटर में परिवर्तन क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों मुझे लगता है बाज़ार गिरेगा। आप देखो इस चार्ट को, देखो भाई 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ही है ना बाज़ार, और 50 डेज़ मूविंग एवरेज यहाँ है। ये अभी बाज़ार ऐसे चलेगा और ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज, जैसे ये 200 दिन मूविंग एवरेज है, 50 डेज़ मूविंग एवरेज ऐसे इसको काटेगी, फिर इसको हम बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर। तो मुझे लग रहा है अभी तो डेथ क्रॉसओवर भी बनना रहता है। अब यार बाज़ार को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे। अब जैसे यहाँ बाज़ार गिरा, ठीक है ना, यहाँ अगर आप देखें यहाँ बाज़ार गिरा, ऐसे गिरा यहाँ तक, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर थोड़ा गिर के फिर भाग गया, तब लगा यार बाज़ार में करेक्शन हो गई, फिर उससे ज़्यादा गिर गया। देखो अब फिर थोड़ा सा चढ़ रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, अब लग रहा है कहीं यार कंसोलिडेशन ख़त्म तो नहीं हो गई। एक्चुअली क्या होता है, और यहाँ पे जैसे बुलिश क्रॉसओवर बनता सा दिख रहा है, देखिए ना MACD चार्ट पर हरा हिस्टोग्राम लगातार कम होता जा रहा है और RSI भी 40 के ऊपर आ गया। अब टेक्निकली RSI पे तो वीकनेस ख़त्म हुई है, स्ट्रेंथ नहीं आई है पर वीकनेस ख़त्म हो गई है। MACD चार्ट पे वीकनेस ख़त्म होने जा रही है, कैंडलस्टिक चार्ट पे अभी भी वीकनेस है। लेकिन अब जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे लग रहा है अभी तो डेथ क्रॉसओवर बनना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होगा बढ़िया काम। तो अब अपना ओपिनियन है ना, ओपिनियन की कोई गारंटी तो है नहीं। देखो एक बात को हमें समझना होता है, जब बाज़ार पहली दफ़ा गिरता है ना तो हमें लगता है ये तो
रनिंग करेक्शन है, थोड़ा और गिरता है लगता है माइनर करेक्शन है, थोड़ा और गिरता लगता है थोड़ी सी मेजर करेक्शन है, और जब ज़्यादा गिर जाता है तब लगता है ये तो बेयर फेज आ गया थोड़ा लंबे पीरियड का। तो डीप करेक्शन तो हालांकि अभी मैं मान नहीं रहा हूँ, माइनर तो हो चुकी है अच्छे से, मेरा मन हो रहा है कि मेजर भी होनी चाहिए। डीप का तो भी विचार नहीं है क्योंकि माइनर तो छोटी मोटी होती रही है, पर मेजर करेक्शन भी कोई नहीं हुई। मेजर करेक्शन होती है 15 से 20% के 25% के लपेटे की। कोविड ऑनवर्ड अभी तक मेजर करेक्शन नहीं हुआ। जब ये बातें सब सोचता हूँ तो फिर मन को लगता है कि बाजार गिर सकता है। अब आप कहेंगे सर खरीद डालो ना, कहीं मुझे कुछ लोग कहते हैं सर आपका बड़ा बात करते हो, आप खरीद डालो सारे शेयर, क्या फ़र्क पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं थोड़ा, नहीं ऐसा नहीं होता। ये जो लास्ट लेग में हम शेयर खरीदते हैं ना, ये दुगने तिगने हो जाते हैं, कई बार 5-5 गुना हो जाते हैं। मुझे याद है लास्ट लेग में मैंने स्ट्राइड फार्मा के शेयर खरीदे 300 की रेंज में और 1600 में बिके हैं लास्ट में मेरे। तो वो लास्ट रेंज जो होती है वो बहुत तगड़ा मुनाफा देती है, वो मिस हो जाए या बहुत थोड़े पैसे उस पर निवेश करो फिर मन ना उदास होता है लास्ट में और हम टूट जाते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा विचार बनाया हो। अब आप कहेंगे भाई और क्या रीज़न है, रीज़न यही है, देखो एफआईज रुक तो रहे नहीं कहीं भी। आज भी देखो एफआईज ने कैश सेगमेंट में कितनी ज़बरदस्त बिकवाली करी है, देखो आप आपके सामने 4336 करोड़ की, और डीआईज ने खरीदा 4321 करोड़। कैश में नेट बिकवाली आई है, पर थोड़ा मूड माहौल ठीक कर दिया था तो आज बाजार थोड़ा चढ़ के बंद हुआ है। बाजार चढ़ के बंद हुआ है तो ऐसा लगता है कल एफआईज ज़्यादा बिकवाली करेंगे। भैया एफआईज को माल बेचना है, पर वो ये थोड़ी चाहते हैं सस्ते रेटों बेच दे, तो कहीं ना कहीं वो भी मार्केट को सपोर्ट करते हैं अपने हिसाब से, मार्केट में रुख बदलते हैं। जब शेयर अच्छे रेट पे आते हैं फिर फ्यूचर काटते हैं, फिर शेयर बेचते हैं, नीचे में फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, ऐसे चलते हैं वो। इंडेक्स फ्यूचर भी घटे, स्टॉक फ्यूचर में बहुत हल्की खरीदारी है, कुल मिला के 4000 से ऊपर, 4000 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली है, और लगातार रोज बिकवाली आ रही है। पिछले 4 दिनों में देखो लगातार बिकवाली है, ग्रैंड टोटल में बिकवाली है, कैश सेगमेंट बिकवाली। अब सब इन बातों को देखोगे तो फिर मन कहाँ मानेगा। हालांकि मार्केट मूड में थोड़ा इंप्रूवमेंट ही है, 3 दिन से स्टैटिक ही खड़ा है 34 के लपेटे में, 34-35 के बीच है फियर, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम फियर वाले दौर से निकल गया। मैं तो उम्मीद करता 20 के नीचे जाएगा, गया ही नहीं इस वक्त। अब ये भी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अब अपनी वो भी उनकी भी स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी ट्रम्प साहब की, ये भी थोड़ा ठंडा हुआ है, ये भी ठंडा हुआ है, ये हल्का सा बढ़ा है। हालांकि 16 जनवरी के हिसाब से तो नीचे है, पर 17 जनवरी को ज़्यादा नीचे किया था तो वहाँ से थोड़ी रिकवरी ली है। तो फैक्टर्स ये मैं पहले बता दूं सारे नेगेटिव ही हैं हायर साइड पे, पर नेगेटिविटी में कमी आई है, इसलिए मैंने हल्का हल्का टिक डाला था। अच्छा, अब इसमें तो इनकी 17% की लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक्स में भी बड़ी भारी लॉन्ग है। स्टॉक्स की जो लॉन्ग है ना वो थोड़ी चौंका देने वाली है। देखो अब देखो सारे लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो सभी मेजर, यहाँ मैं मिड कैप स्मॉल कैप वाली बात करूँ, सेक्टोरल इंडाइसिस की बात नहीं कर रहा, सारे इंडेक्स जो हैं तेज हैं, और बड़ी तेजी आप अगर देखोगे तो स्मॉल कैप मिड कैप में देखने को मिली, और एक निफ्टी बैंक में। आज बाजार चढ़ा लेकिन आपका इंडिया विक्स भी चढ़ गया, यानी प्रीमियम बढ़े, 17.25 के लपेटे में आ गया। मैं सोचता हूँ इंडिया विक्स लगभग 20 आना चाहिए अगर माहौल थोड़ा सा रहा। आज एडवांस डिक्लाइन थोड़ा बेटर है, 1662 शेयर चढ़े हुए, 925 गिरे हुए। कोटक महिंद्रा तेज, वोडाफोन ने आज गजब किया, अपर सर्किट लग गया था खुलते ही, फिर दूसरा सर्किट भी लगा था इसका, फिर ये थोड़ा ठंडा हो गया। अब मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 6,98,000 शेयर्स हैं। अब उसमें 80,000 शेयर्स की मैंने कॉलें बेच रखी हैं, तो वो तो निकल जाएंगे। 8 रुपये की कॉल है, 9 रुपये की कॉल है, वो तो सारा माल गया, दोनों में घाटा है। ठीक है, चले जाएंगे 80,000 शेयर, बाकी शेयर बचाएंगे। विप्रो आज गर्म था, कल्याण ज्वेलर आज गर्म था, गिरने वालों में भी कम नहीं थे। SBI लाइफ बुरी तरह से गिरा, वोल्टास गिरा, जोमेटो गिरा, सुप्रीम गिरा। अब वोल्टास है 2000 के लपेटे तक गया, 1996 86 ऐसे गया, मोटा मोटा 2000। अब ये इतना भगाया है, इसमें हाफ तक जाने की गुंजाइश है मेरे हिसाब से।
मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब मेरा मन कर रहा था काफ़ी गिर गया, ऊपर से 1546 आ गया, 1500 जाए जगह तो ले लेंगे, 20% गिर गया, समझ 25%। भाई ऐसे शेयर जो इतने वोलेटाइल होते हैं, मारते हैं तो बुरी तरह से मरते हैं। मैं तो सारा माल बेच चुका हूँ, काफ़ी पैसा इसमें कमाया। अब निफ्टी बैंक 50 की बात करो तो 29 शेयर बढ़े हुए थे, 21 शेयर घटे हुए थे। 23,203 पे बाजार बंद हुआ, अच्छी गैप अप ओपनिंग लगभग 90 पॉइंट की। बॉटम शुरू में बनाया 23,170 का, फिर भागा, पीक बना दिया 23,391 का। हालांकि दिन भर की रेंज अगर आप देखेंगे तो आज खासी रेंज थी 220 पॉइंट की, रिलेटिवली अच्छी बड़ी रेंज थी, और 0.61% बढ़कर 150 पॉइंट से थोड़ा कम 23,350 के लपेटे में बंद हुआ है, तो ठीक है। अब कोटक महिंद्रा ने आज गजब किया, ये भी अपर सर्किट में फ्रीज लगा दिया इसने मेरा ख्याल। विप्रो, बजाज, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं कोटक के। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी, एसबीआई, अदानी एंटरप्राइज। गिरने वालों में एसबीआई लाइफ, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, अदानी पोर्ट, टीसीएस, एम&एम, ये सब लुढ़के हुए। एम&एम थोड़ा सा गिरावट ला रहा है। अब एम&एम इतना भागा है, इतना भागा, गिरा ही नहीं है टॉप से। कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, अब क्या बोलें। अब आप देखिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखिए कितना भयंकर आया। जो मैक्सिमम पेन है वीकली एक्सपायरी का, कल तक 24 पे था, फट से पहुंच के 22 पे चला गया, और बाजार 23,344 पे बंद है। खूब दबा के आज पुट राइटिंग हुई है, देखिए हर लेवल पे पुट राइटिंग बढ़ी है, कॉल राइटिंग घटी है, बढ़ी है। कॉल राइटिंग 23,300 के ऊपर के लेवल पे तो घटी है, और बाकी सभी लेवल्स पे बढ़ी 23,400 ऑनवर्ड। और ये तो पुट राइटिंग आज 23,600 एंड डाउनवर्ड, सब जगह बढ़ी है। तो पुट राइटर्स अब कॉल राइटर्स की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते पीसीआर में बड़ा जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। 0.79 से खट 1.052 हो गया। हालांकि मंथली पीसीआर गिर रहा है, यानी अब ऐसा लग रहा है इसको देख के ये हफ्ता तेज काटेंगे, अगले हफ्ते में मार देंगे, इसको देख के कह रहा हूँ। अच्छा, मंथली में वैसे कोई खास चेंज नहीं है। पुट का मैक्सिमम पेन, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे, कॉल का 24,000 पे, यही मैक्सिमम पेन है। ज़्यादा मूवमेंट मंथली वाले में है नहीं, वीकली वाले में अब 2 ही वीक तो रह गए इस बार, ये अगली मंथली जो है अगला वीक हो जाएगा। अब ये निफ्टी बैंक का डाटा नहीं है आज, पता नहीं। मिस हो गया। चलिए आइए निफ्टी बैंक के डेटा की बात कर लेते हैं। आइए साहब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में 10 शेयर बढ़े हुए थे, 2 शेयर घटे हुए थे। 48,540 पे बंद हुआ था, 48,834 पे आज खुलता है, और अपवर्ड ट्रेंड रखता है, ऊपर जाके थोड़ा कंसोलिडेट होता है। आज अच्छा पीक बनाता है
49,650 का बॉटम बनाता है, 49,683 का। तो 1000 पॉइंट का आज देखेंगे आप, इसमें वेरिएशन रहता है, बड़ा वेरिएशन है। 810 पॉइंट तो चढ़ के ही बंद हुआ है, 1.5% से ज़्यादा, 0.25% के करीब की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। कोटक महिंद्रा ने आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, कैनरा, IDFC फर्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब शेयर SBI वगैरह भी बढ़े हुए थे। गिरे हुए 2 ही बैंक थे, एक्सिस और इंडसइंड बैंक, ज़्यादा गिरावट नहीं थी। अब इसमें भी थोड़ा सा एक रिकवरी का मूवमेंट सा बना है। अब ये भी 40 के ऊपर आ गया है, तो वही बात कहूँगा, RSI तो टेक्निकली कमज़ोरी ख़त्म हो गई है, MACD चार्ट पे कमज़ोरी ख़त्म होने की तरफ है, तेज़ी नहीं आई है पर कमज़ोरी ख़त्म होने की तरफ है। और कैंडल स्टिक अभी कमज़ोर है, पर वो भी थोड़ा सा स्टॉपेज दिखा रहे हैं। डेटा में कोई मंथली में लंबा चौड़ा परिवर्तन प्रैक्टिकली नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हालांकि 49,000 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पर पुट रेटिंग बढ़ी है, कॉल रेटिंग घटी है। फिर 49,500 पे भी पुट रेटिंग बढ़ी है, कॉल रेटिंग घटी है। फिर 50,000 पे भी पुट रेटिंग बढ़ी है, कॉल रेटिंग घटी है। 51 पे पुट रेटिंग घटी है और कॉल रेटिंग भी घटी है, दोनों घटी है। तो यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स कॉल राइटर्स की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए PCR में देखेंगे उसने जो बॉटम बना लिया था 0.52 का, वहाँ से अब रिकवरी ले लिया 0.63। तो देखा जाए इसको यानी पिछले 7 दिनों का हाईएस्ट पकड़ लिया है इसने। तो रिकवरी के हो सकता है हमें इस हफ्ते यहाँ रिकवरी देखने को मिले। मिड कैप ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक है तो अच्छा। मैंने एक ट्रेड किया था, 2 लिख दी मैडम ने। एक तो मैंने क्या किया, खरीद के बेच दिया, एक अकाउंट में सस्ता खरीदा, महंगा बेच दिया दूसरे में। 2 शेयर खरीदे हैं आपने? 2 नहीं है, जियो और टाटा। नहीं, वो तो बेचा भी तो है ना, वही वाला शेयर दूसरे अकाउंट में। हाँ, एक ही तो खरीदा। अच्छा, देखो मिड कैप में 70 शेयर बढ़े हुए थे, 30 शेयर घटे हुए थे। अब इसने, ये आपका है मिड कैप 100, इसने अपनी ना 1 ईयर रिटर्न काफ़ी रीजनेबली गुड कर ली है, और 2, 3, 5 तो अच्छी चली रही है। तो अभी इसमें मुझे लगता है अभी है गुंजाइश, मेरे को तो यही लगता है। और 54,607 पे बंद हुआ था, 54,933 पे खुला, फिर 55,253 का पीक बनाया, उसके बाद 500 पॉइंट बढ़कर 0.91% की तेजी के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप 100 देखिए, इसकी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर बहुत तेज है रिटर्न, तो इसमें भी करेक्शन की मेरे हिसाब से गुंजाइश है। 17,672 पे खुला था, बंद हुआ था 17,731 पे खुला, फिर बॉटम बनाया 17,603 का 10 बजे के आसपास, फिर चढ़ता रहा 17,877 का पीक बना के उसके आसपास ही 17,864, 200 पॉइंट लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल सारे इंडाइसिस आज बेटर ही थे अगर आप देखें। तो भैया देखो, इस युद्ध में जीतेगा तो वही जो रिस्क मैनेज करके चलेगा, ऑपरेटर से लड़ पाएगा, झगड़ पाएगा, उनके सामने टिक पाएगा। मैं यही सब चीज़ें बस आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ, डेमोज, सिनॉप्सिस के द्वारा। तो अगर आप भी सीखना चाहें, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077-7011-323-077 पर, या यूट्यूब पर मेंबरशिप सेक्शन में ज्वाइन करिए। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो इसी नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।